दुनिया कहानी किस्सों के दिन है हमारे हिस्सों के। चलो मेरे साथ करने सैर दुनिया कहानी किस्सों के। दोस्तों, मेरा नाम है देव वर्मा। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। दुनिया कहानी किस्सों के इस सीज़न के आज 5वें एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी एक कहानी, एक साया। मेरा नाम राघव है। मैं 2004 में एक पेपर फैक्ट्री में जॉब करता था और मेरे साथ एक सुनैना नाम की लड़की काम करते थे। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी शादी को अभी 2 या 3 महीने ही बीते होंगे। उसके पति का नाम पंकज था। हम एक दिन शाम को खाली बैठे थे तो भूत प्रेत की बातें चलने लगे। तब जाकर सुनैना ने इस कहानी से पर्दा हटाया। ये किस्सा कुछ ऐसा था कि सुनैना की एक रात करीब 1:30 बजे के आसपास आंख खुली तो उसने अपने पति को शीशे के सामने बैठकर बड़ी नजाकत के साथ खुद को निहारते हुए देखा। ये बात सुनैना को बहुत अजीब लगी और उसने अपने पति पंकज को आवाज लगाई तो जैसे होश में आया हो ऐसे चौंका और पीछे मुड़कर सुनैना से पूछने लगा, सुनैना तुम जाग क्यों गई? इस पर सुनैना ने पूछा कि मुझे छोड़ो और तुम बताओ कि इतनी रात शीशे के सामने बैठकर कर क्या रहे हो? इस पर पंकज ने जवाब दिया कि मेरी आंख में खुजली हो रही थी तो वही देख रहा था कि आंख में क्या चला गया। सुनैना ने जो देखा उसने उस वक्त के लिए उसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया और उस रात दोनों सो गए। फिर कुछ दिनों बाद सुनैना उठी तो उसका पति उसके बेड पर नहीं था तो सुनैना उठकर उसको आवाजें देने लगी। जब वो अपनी बालकनी में गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका पति उसकी लाल साड़ी पहने पूरा मेकअप करके हील्स पहनकर बालकनी में खड़ा था और नीचे देख रहा था। सुनैना ने पंकज को आवाज दी तो वो लड़कियों वाली अदा से पलटा और लड़कियों की आवाज में ही बोला, क्या हुआ सुनैना, तुम जाग क्यों गई? अभी तो मैं उठी थी पंकज के साथ घूमने के लिए, तुमने आकर सब मजा खराब कर दिया। ऐसा कहकर और मुंह बनाकर सुनैना का पति अपने बेडरूम में जाकर सो गया। मगर सुनैना वहीं सोफे पर बैठ गई और जागते हुए पूरी रात निकाल दी। अगली सुबह सुनैना ने पंकज को देखा तो वो एकदम नॉर्मल था। रोज की तरह तैयार होकर नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। मगर सुनैना को अब शक हो गया था कि पंकज के ऊपर किसी चुड़ैल या आत्मा का साया है। उसका ये शक यकीन में तब बदला जब उसने अगली रात सोने का नाटक करके अपने पति पंकज पर नजर रखी। पहले तो पंकज आराम से सो गया और खर्राटे भी लेने लगा, मगर जैसे ही पंकज की नींद गहराई उसके कुछ देर बाद ही पंकज उठ गया और उठकर बेड के पास वाली अलमारी में से सुनैना के कपड़ों में से एक गुलाबी रंग का सूट निकालकर पहन लिया। फिर आईने के सामने बैठकर पूरा मेकअप किया और हील्स वाले सैंडल पहनकर इस बार वो नीचे जाने लगा था, जिससे सुनैना डर गई कि पंकज इस हाल में रोड पर और कॉलोनी में ना निकल जाए। इसलिए सुनैना ने उसको पीछे से आवाज दी, पंकज वापस आओ पंकज, इतनी रात को जा कहाँ रहे हो तुम? पंकज ने अनसुना कर दिया और बाहर जाने के लिए गेट खोला। फिर सुनैना ने तेज तेज आवाजें देना शुरू किया, पंकज पंकज रुको ना, पंकज कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मेरी बात सुनो, पंकज रुको प्लीज। जिससे पंकज चिढ़ गया और गेट बंद करके वापस अंदर आकर सुनैना का गला पकड़ लिया और गुस्से में लड़की की आवाज में बोला, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, ये मेरा और पंकज के घूमने का समय है। तू रोज रोक टोक करके हमें परेशान कर देती है। अगर अब की बार तूने हमें रोका ना तो मैं तेरी ये जवान काट कर खा जाऊंगी और फिर देखूंगी कि तू अपनी जवान से मेरे पंकज का नाम कैसे लेती है। इतना कहकर पंकज बाहर निकल गया और सुनैना रोते हुए बेडरूम में चली आई। अगले दिन सुबह 6 बजे ही सुनैना ने अपने ससुर जी को इमरजेंसी बोलकर बिना कुछ बताए तुरंत आने को कहा। पंकज इससे पहले करीब 5 बजे ही घर आकर सो गया था। सुनैना समझ गई थी कि पति को बचाने के लिए उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, इसलिए उसने अपना सारा साहस इकट्ठा करके अपने रोज के काम में लग गई और पापा जी के आने का इंतजार करने लगी। पंकज उठा और रोज की तरह ऑफिस चला गया। दोपहर तक पापा जी भी आ गए। सुनैना ने पापा जी को सारी बातें बता दी, जिसके बाद पापा जी को समझते देर न लगी कि पंकज के सर किसी चुड़ैल या डायन का साया है। शाम को पंकज ने पापा जी को देखा तो पूछ बैठा कि
अरे अचानक कैसे आ गए पापा जी? तो पंकज के पापा जी ने कहा कि मेरा तुम लोगों से मिलने का मन हुआ तो चला आया। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया जो आप आ गए। काफ़ी दिन भी हो गए थे, मैं भी घर नहीं जा पा रहा था। ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया था कि समय ही नहीं मिलता है। और ये आपका ही घर है, आप कभी भी आइए। ये कहकर पंकज अपने बेडरूम में चला गया और फ्रेश होकर बाहर आया। फिर सबने साथ में डिनर किया और सुनैना पंकज को उसके बेडरूम में छोड़कर पापा जी के पास दूसरे कमरे में आ गई और कहने लगी, पापा जी आप जागते रहना, आधी रात को जब पंकज उठेगा ना तब आप खुद उसको अपनी आंखों से देख लेना। आधी रात हुई, पंकज फिर से उठा और सज धज के कमरे से निकला ही था कि सुनैना ने पापा जी को आवाज दी, जो पंकज ने भी सुन ली थी। वो सुनैना की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ा। पंकज सुनैना के बाल पकड़कर उसको बालों से घसीटते हुए रसोई घर की तरफ ले जाने लगा और लड़की की आवाज में बोला, आज तेरी जवान चाकू से काटकर तेरा रोक टोक का किस्सा हमेशा के लिए खत्म ही कर देती हूँ। सुनैना चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में पापा जी ने ये सब होते देख लिया कि पंकज ने क्या रूप धारण किया है और अभी ये किसी चुड़ैल या डायन के बस में है। पापा जी ने भागकर पंकज को पीछे से पकड़ लिया, जिससे पंकज को और गुस्सा आ गया। उसने सुनैना को छोड़कर और पापा जी को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गए और फिर सुनैना की तरफ बढ़ा, मगर पापा जी ने फिर से उठकर उसको पीछे से जोर से जकड़ लिया। इतने में सुनैना ने भी उठकर पापा की मदद से उस पर काबू पाना चाहा, मगर दोनों मिलकर भी पंकज को रोक ना सके। ये वो पंकज था जो हमेशा फॉर्मल में रहने वाला दुबला पतला सा सीधा साधा लड़का था। अचानक आज पंकज में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी कि आज अगर उसके सामने 8-10 मुष्टंडे भी होते तो शायद उसे जीत नहीं पाते। पंकज उन दोनों को वहीं छोड़कर बिल्डिंग से बाहर चला गया। दोनों ने उसका पीछा किया तो देखा कि वो पास के शमशान में जाकर बैठ गया। आज पूनम की रात थी, सारी काली शक्तियाँ अपने चरम पर थे। सुनैना और पंकज के पापा जी पंकज को वहीं छोड़कर घर आ गए। रात के करीब 2 बज चुके थे। पापा जी ने सुनैना से कहा कि ये तो बहुत भयानक स्थिति है, इसके लिए मुझे गांव के पास वाले जंगल से एक बाबा जो कुटिया बनाकर रहते हैं उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि वो आएंगे या नहीं। हाँ, अगर आ गए तो हम सब इस जानलेवा मुसीबत से जरूर बच जाएंगे। पापा का उन पर यह विश्वास देख सुनैना के माथे की सिलवटें थोड़ी ढीली हो गई। पंकज के पापा ने अपने दोनों छोटे बेटों को ये सारी बात बताई और उनसे जंगल पहुंचकर बाबा जी को दिल्ली लाने को कहा। पंकज के दोनों भाई गांव के मुखिया के साथ जंगल पहुंचकर उस बाबा से मिले और तीनों ने उनके पैरों में गिरकर पंकज की जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। बाबा ने जब इस घटना को सुना तो बिना कुछ बोले तुरंत ही खड़े हो गए। साथ में एक मैला सा गमछा और अपनी एक छोटी सी पोटली लेकर उनके साथ चलने के लिए गाड़ी में बैठ गए। इधर पंकज रोज की तरह करीब सुबह 5 बजे शमशान से वापस आकर सो गया था। कुछ देर बाद जागा और तैयार होकर ऑफिस जाने लगा तो पापा जी और सुनैना ने उसे ऑफिस जाने से रोक दिया। पापा जी ने बोला, बेटा मैं तो कल सुबह चला जाऊंगा, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बिता ले। इसलिए पंकज ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। शाम करीब 4 बजे के आसपास पंकज के दोनों भाई और मुखिया जी उस बाबा को लेकर घर आ गए। पंकज ने जैसे ही बाबा को देखा तो चिढ़ गया और अपने भाइयों से बोला कि ये किसे उठा लाए हो, भगाओ इसको यहाँ से। न जाने कहां से सड़क से भिखारियों को उठा के लेके आ जाता। बाबा जो पूरे रास्ते चुप थे, उन्होंने कहा कि तुम दोनों गेट पर खड़े हो जाओ, ये डायन बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ। बाबा एक अजीब सी हंसी हंसकर 2 कदम आगे बढ़े और अपनी छोटी सी पोटली में से थोड़ी सी राख निकालकर पंकज की तरफ फेंके तो पंकज को चक्कर आने लगे, मगर पंकज ने खुद को संभाला और भागकर अपने बेडरूम में घुस गया। उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया था। पंकज के पापा, दोनों भाई, मुखिया जी और सुनैना
सब किसी अनहोनी के डर से डर गए थे और गेट खुलवाने के लिए दरवाज़ा पीटने लगे, मगर बाबा ने सबको हटने के लिए कहा और फर्श पर सिंदूर से एक रंगोली जैसा कुछ बनाकर सबको उसके चारों तरफ बैठने को कहा। उन्होंने मेन गेट तो पहले ही लॉक करा दिया था। फिर उन्होंने अपनी पोटली से कुछ हड्डियां निकाली। उन हड्डियों को उस रंगोली पर रखकर सबको हाथ जोड़कर बैठने को कहा और खुद भी ध्यान में लग गए। बाबा धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई मंत्रोच्चार कर रहे हों या कुछ ऐसा ही, समझ तो नहीं आ रहा था, मगर वो बीच बीच में जोर से कह उठते, हुम फट स्वाहा। बाबा के बुदबुदाने की आवाज जल्दी ही पूरे घर में गूंजने लगी थी। कुछ ही देर बाद पंकज खुद ही गेट खोलकर बाहर आ गया। पंकज ने इस बार फिर से वही लाल साड़ी पहनी थी, सारा श्रृंगार किया था, नकली बालों की चोटी भी लगाई थी। बाहर आकर पंकज गुस्से से बाबा को देखे जा रहा था। सब लोग डर गए थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मगर बाबा ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये डायन अपने असली रूप में आई है और मैं इसको भस्म कर दूंगा। मानो उन्होंने हम सब के मन की बात पहले ही जान ली हो। बाबा ने कहा, बेला नीचे बैठ जा। वो डायन नीचे रंगोली के सामने बैठ गई। बाबा ने पूछा, क्यों परेशान कर रही है इसको? यहाँ से चली जा, मत परेशान कर इस सीधे साधे बच्चे को। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? बोल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। मेरा पति भी ऐसा ही लंबा चौड़ा था, फिर एक दिन उसने मुझे जहर देकर मार दिया और तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। फिर मैं किसी के साथ लगकर यहाँ दिल्ली आ गई। उसने मेरा इलाज एक मौलवी से कराकर मुझे चौराहे पर छोड़ दिया और जब रात में एक शादी से ये पंकज आ रहा था तो मेरा दिल इस पर आ गया और मैं इसके साथ हमेशा के लिए चली आई। बाबा ने मंत्रोच्चार और तेज कर दिए। बाबा ने उठकर उसके चारों तरफ राख से घेरा बना दिया। डायन की चीखें इतनी तेज और डरावनी हो गई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी छाती पर हाथ मार मार कर रोने लगी। तभी बाबा ने पंकज के भाइयों से उसके हाथ पकड़ने को कहा और कुछ मंत्र पढ़े। पोटली से फिर राख निकाल कर पास रखे पानी में मिलाकर उस डायन को पिला दिया। वो डायन चिल्लाने लगी, मेरा गला जल रहा है, कोई मुझे बचाओ, मैं पंकज को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मुझे मत भगाओ, मुझे मत भगाओ, मुझे मत मारो। ऐसे चिल्लाते हुए डायन ने पंकज का शरीर छोड़ दिया और पंकज बेहोश हो गया। पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। सब अपनी अपनी जगह एकदम चुपचाप बैठे थे। एक अजीब सा सुकून पूरे घर में फैल गया था। बाबा ने सब ठीक कर दिया। कुछ देर बाद पंकज को भी होश आ गया। सुनैना और बाकी सब ने एक गहरी चैन की सांस ली। सुनैना ने बाबा से कहा, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपको कुछ पैसे दूं तो क्या आप लेंगे? बाबा बिना कुछ बोले नीचे उतर गए और जाकर गाड़ी में बैठ गए। उनके पीछे पीछे पंकज के दोनों भाई और मुखिया जी और पापा जी भी चले गए। उसी रात सुनैना बेफिक्र सो रही थी और पंकज की आँख खुलती है। वो फिर उस आईने के सामने जाकर खुद को देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराता है और धीरे से लड़की की आवाज में कहता है, पंकज तुम मेरे हो, मुझे तुमसे दूर कोई भी नहीं कर सकता। वो अब भी वहाँ थी अपने पंकज के साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है और आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लिसन विद देव वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।